ठंड बढ़ रही है, ख्याल रखा करो अपना। लोग आंसू पोंछ देते हैं, नाक नहीं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तौलिया है, साबुन है, बाल्टी है, डब्बा है, पानी है, पर नहाने की हिम्मत नहीं है। ठंड में जिसकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र। दुनिया में ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को लग जाए। ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला, भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दो। सुनो जी, एक बात बताओ, लड़की होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अब लड़की होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर किसी लड़के से लड़ाई भी हो जाए ना, तो बेचारी ये भी नहीं कह सकती कि अकेले में आकर मिल लो। हम पति पत्नी ये शपथ लेते हैं हमेशा एक साथ रहेंगे। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अरे मतलब हाँ, कभी कभी ना करना चलेगा। कभी मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगी। और हमेशा मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगी। और इसी के साथ कभी हम पति पत्नी लड़ाई नहीं करेंगे। अरे यार, कर लिया करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कभी छोड़ दिया करूंगी लड़ाई करना, और आप कभी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालेंगे। ये तो यार गलत बात है, ये हमारे साथ अन्याय है। हम तुम्हारी सब मान रहे तो मैं एक ना मानो। कमू देख लेंगे करियो। दिखाएं आपको? अरे तो थोड़े पढ़ लिए नहीं, दिखाएं आपको? मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। जिस घर में शादीशुदा ननद का राज हो, उस घर में कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी समझदार बहू हो, वो अपना घर नहीं बसा सकती। अरे गूगल, बुरी सी कल की कहो मर गई? यही मर रही हूँ। अब हैप्पी न्यू ईयर आएगो है ना? हाँ तो हैप्पी न्यू ईयर पे नु कहवे पुरानी साल में पुरानी आदत छोड़ के नई साल में नया नियम बनाना चाहिए है ना? हाँ मैं भी सोच रही हूँ अब का नया नियम बना लूं, मैं भी पुरानी आदत छोड़ दूं। हाँ बनाओ। इंग्लिश में कहे ना उका के नया रेगुलेटर बनाऊंगी मैं भी। अब नई साल पे वही चलेगा। रेगुलेशन होता है पागल। हाँ यू तेरा उत्तो कहा, यू रू जो भी है, यू बनाऊंगी मैं भी। तो तू बता कहाँ रेगुलेटर बनाऊंगा अपने? बकवास करना बंद कर दे बस। मेरे बोलने से बड़ी दुखी है तू वैसे है ना? तू तो चाहवे मैं बोलू ही ना। बड़ी चुप करवाने वाली, तेरे कहने से चुप होंगी मैं? अकल दे रही है, टड़ जाए पर एक जाके। मेरे बोलने से बड़ी दुखी है तू वैसे है ना? तू तो चाहवे मैं बोलू ही ना। बड़ी मुंह चुप करवाने वाली, तेरे कहने से चुप होंगी मैं? अकल दे रही है, टड़ जाए पर एक जाके। बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा हो तो समझो वो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा हो तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लो ना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल दम से ग्रुप में रिमूव कर दूंगी, समझी? शादी में औरतें एक दूसरे की सलवार सूट और साड़ी देखकर जलती हैं, और मर्द एक दूसरे की बीबी। भगवान ने दुनिया बनाई, फिर बैठकर आराम करया, फिर आदमी बनाया, फिर थोड़ी देर बैठकर आराम करया, फिर औरत बनाई, फिर ना भगवान ने आराम करया ना आदमी ने आराम करया। अभी तो दोस्त बन गए थे ना हम। देख भाई और मेरी बात सुन, आज 3 चीजें दुनिया में कभी दोस्त नहीं हो सकती। कौन सी? कभी नहीं हो सकती। और छिलट्टी तुम भी सुन लो, एक तो श्याप और नेवला,
एक बिल्ली और चूहा और एक मियाँ और बीवी। मियाँ बीवी कभी दो नहीं हो सकते। ला 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 ला। अय्या है मेरे जब्बा जानू पहाड़ों पे घूमने गए हैं, इन्हें 10,000 रुपए की जरूरत है किसे फंसाऊं। हेलो इफ्तिखार जानू। फजीता है इफ्तिखार जानू, तुम्हारी याद में तड़पी तड़पी फिर रही हूँ एकदम। 3 साल से तू मेरा फोन भी नहीं उठा रही और मेरी याद में तड़पी तड़पी फिर रही है। है इफ्तिखार जानू, अब ऐसी बातें होंगी। तुम्हारी फजीता फंस गई, हॉस्पिटल में आई थी, 3 खून की बोतलें चढ़ी हैं, अब पैसे नहीं है। डॉक्टर यूं कह रही अगर पैसे नहीं दिए ना तुम्हारा खून वापस खींच लेंगे। अरे फजीता जानू मैं तो ऐसे कह रहा था, मैं करता हूँ पैसा भी। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। हाँ कर रहा हूँ। इस वाले नंबर में मत करना, मैं नंबर बता रही हूँ 9873 इस पे करो। फजीता इसमें तो जब्बार लिखा हुआ आ रहा है। हाँ डॉक्टर का नाम है ना जब्बार, जिन्होंने खून चढ़ाया उनका। जब्बार कहाँ का डॉक्टर है? मेरे दिल का है। दिल का डॉक्टर है, तुम करो ना। टिंग 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 टिंग। आ गए आ गए आ गए। फजीता जानू कब मिल रहे हैं? फोन रखो ना, मैं पीछे चले हूँ। अरे फजीत हेलो जब्बार जानू आ गए पैसे, तुम फुल खुल के यासी करो, मैं बैठी हूँ यहाँ, टेंशन मत लेना। ला संडे हो या मंडे एक दिन भी नहीं होता कि चलो रसोई में जाके माँ का हाथ बटवा ले, कुछ काम काज सीख ले। लेकिन नहीं, रसोई में आएंगे तो या तो अपना पिया हुआ गिलास धरने या अपनी जुल्फे लहराने। जरा सा भी नहीं होता कि इतनी बड़ी हो गई कि चलो माँ का हाथ बटा ले, करे कुछ सीख ही लो, देख ही लो मम्मा कैसे खाना बनाती है, ससुराल में जाके तार देंगी जाके ससुराल वालों को। इतना भी नहीं होता है कि इतनी सयानी हो गई कि अपने सोए बिस्तर तक उठा के रख दे। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की अपने जीवन में। अरे तो क्या हुआ यार, बच्ची है, सीख जाएगी सब। अरे तुम तो रहने ही दो, तुमने सर पे चढ़ा रखा है बच्ची है बच्ची है। तुम्हारी बेटी तो 60 साल की बुढ़िया हो जाएगी तब भी तुम्हारे लिए बच्ची रहेगी। हमारे माँ बाप ने भी यही बोला होता ना कि बच्ची है, तो तुम्हारे इस पूरे खानदान को तुम्हारी माँ के साथ 1 मिनट ना दिखती मेरी। बच्ची है बच्ची, और तुमको क्या फर्क पड़ना है? शादी के बाद तो गालियां मुझे ही पड़नी है कि माँ ने पता नहीं क्या सिखाया, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। ऐसे ही लक्षण रहे ना तो 2 दिन तुम्हारी लड़की नहीं टिक पाएगी। अरे थोड़ा काम काज सीख लेगी तो क्या हो जाएगा। जानती हूँ मॉडर्न जमाना है, लेकिन लड़कियों के लिए कभी कोई मॉडर्न जमाना नहीं आता, काम काज सीखना पड़ता है। लेकिन नहीं, बच्ची है बाप चला जाएगा नौकर बन के। अरे शांत हो जाओ, बीपी हाई हो जाएगा। अरे तुम रहने दो, जब से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे पल्ले पड़ गए मेरा तो वैसे बीपी हाई रहता है। शुक्र करो हार्ट अटैक नहीं आता, जैसे तुम लोगों के लक्षण है किसी दिन अटैक ही आ जाएगा मुझे। ये देखो हम लोग अपनी उम्र में कढ़ाई सिलाई बुनाई सब कर लेते थे, लेकिन तुम्हारी लड़की को सुई में धागा डालना नहीं आता है। मैंने बोला बेटा ये तकिए का कवर फट रहा है, इसको सिल दो। तो ये देखो आलपिन लगाया महारानी ने, आलपिन से नकारी औलाद पैदा हुई है। ला 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 ला। अय्या है मेरे कसम, मुझे 3000 रुपए झालो सूट लेकर आऊंगी। कब देगी वापस? तुम्हारी सैलरी मिलते ही तुम्हें दे दूंगी। ये कैसा उधार हुआ? मेरी सैलरी मिलती मुझे वापस दे देगी? अय्या है तो हम बीवियों के पास कहाँ से आए पैसे? तुम खसम ही तो देते हो। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। तो ठीक है, मेरे पास जो 3,50,000 रुपए जुड़े हुए रखे ना उसमें से 3,000 निकाल ली हूँ, उधार है तुमको दे देना। जब तेरे पास पैसे है तो मैं क्यों दूंगा तुझे? 1 रुपया भी नहीं दूंगा फजीता। मत दो, ये सामने वाला को लगा ना जुल्फिकार 4-4 घंटे मेरे चक्कर में छत पे खड़ा है, इससे सेट हो जाऊंगी, इससे सेट हो जाऊंगी। 1 से 1 सूट दिलाना मुझे। तो फजीता कितने पैसे चाहिए? 4,000। अभी तो 3,000 मांग रही थी। 1,000 रुपए जुल्फिकार को छोड़ने के। चलो निकलो। जिनके भी पति कंजूस हो उनसे पैसे निकलवाने की निंजा टेक्निक और ये स्टंट अपने रिस्क पे करें। टिंग टोंग। हेलो जब्बार जानू पैसे मिल गए, आ जाओ। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना।